हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो पे हमने देखा था बेसिक नेचर के बारे में और वहाँ पे हमने देखा था पीकेए कि कैसे बेसिक नेचर जो हमारी है वो पीकेए से रिलेटेड है या फिर हमारी जो एसिडिक, अगर आपसे उसी चीज़ में एसिडिटी पूछा जाए तो उस कैसे हम लोग उस रिलेशन को निकालते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि बेसिसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होती है। तो अब अगर कोई भी हमसे अगर बेसिक नेचर में कुछ एसिडिक के टर्म को देखेगा, जैसे कि मान के चलो कोई आपको बेस दे दिया गया, वहाँ पर आपको पूछा गया कि इसकी के वैल्यू क्या है, तो आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि हम लोग रिलेशन वगैरह सब देख चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आई हूँ। यदि कोई प्रीवियस वीडियो में कुछ डाउट है तो होप सो यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सबके सामने ये एग्जाम्पल है 1 2 3, ठीक है। तो आप हमें इसमें ये बताना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक नेचर होते हैं, जितना ज्यादा हम लोग को, जितना ये जो नाइट्रोजन है वो जितना जल्दी से लोन पेयर हमें देगा या फिर वो जितना जल्दी वो लोन पेयर को अवेलेबल कराएगा वो ज़्यादा बेसिक होगा नेचर का, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो वही सेम चीज़ हमें देखना है कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा कौन हमें जल्दी से अवेलेबल कराएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक नेचर होती है, जो हमारी बेसिसिटी होती है, वो क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है -r की, राइट, फिर -h की और फिर -i की, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसकी, +r की, +m की और +i की, है ना। ये सब हम लोग जान रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर जितना जो रेजोनेंस में जाता है, और हाँ ये भी जानते हैं कि जो बेसिसिटी जो है, एक हमने ये देखा था और हमने ये देखा था कि बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, राइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसकी, लोकलाइज्ड। जो अगर आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है उसकी जो टेंडेंसी होगी बेसिसिटी शो करने की वो ज़्यादा होगी, राइट। तो देखो अब इन तीनों में से आप देखो धीरे धीरे करके कौन क्या शो कर रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो हमारी लोन पेयर है ये क्या हो रही है, बेंजीन रिंग में जा रही है, ये बेंजीन रिंग में जा रही है ना, ये बेंजीन रिंग में जा रही है, तो ये डीलोकलाइज हो रही है ये लोन पेयर। तो जब ये डीलोकलाइजेशन में जा रही है तो ये तो देने के लिए लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं, और जब देने के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो इसकी फैसिलिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे कम मतलब कि फैसिलिटी कम होगी। अब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा कम होगी वो देखना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं देने के लिए, जिसकी वजह से इसकी फैसिलिटी कम होगी, ठीक है। अब दूसरे वाले में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हमारा बेंजीन रिंग था जो इस डीलोकलाइजेशन, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर डीलोकलाइजेशन में लेकर के आ रहा था। पर यहाँ पे क्या है, ये NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ये जो ग्रुप है ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके जो लोन पेयर है उसको अपने अंदर रेजोनेंस में लेके जाए, ऐसे ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये तो नहीं होगा, रेजोनेंस में नहीं होगा। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये क्या है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो ये लोन पेयर है शो नो रेजोनेंस, शो नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस ये शो नहीं कर रहा है इसका मतलब कि लोकलाइज्ड है ये लोन पेयर, है ना। और लोकलाइजेशन के लोन पेयर जो अगर लोकलाइज्ड होते हैं तो वो बेसिक नेचर में ज़्यादा शो करते हैं। तो अब वही दूसरी ओर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये हमारा +H या +I ग्रुप लगाएगा, CH3 है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है ये NH को, ठीक है, ये स्टेबलाइज कर रहा है। पर दूसरी ओर क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को, इस NH को स्टेबलाइज कर रहा है। पर दूसरी ओर क्या कर रहा है, इसके जो लोन पेयर है ये वाले, ये क्या कर रहे हैं, ये डीलोकलाइजेशन में इस बेंजीन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ये पैसे दे रहा है पर ये पैसे बचा के नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है कि ये +H और +I की वजह से ये जो है यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे रही है, पर इसकी वजह से क्या हो रही है, ये और तेजी से, ये लोन पेयर है ये और तेजी से हमारा डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो स्टेबलाइज हो रहा है किससे, जो हमारा रेजोनेंस है बेंजीन रिंग है उससे। तो इसकी जो है बेसिसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, राइट। तो अब देखो ये फिर भी क्या है इसके पास एक फैक्टर ये है कि ये +H +I जो है, देखो फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट को देखो, इसके पास ये क्या, पूरी जो लोन पेयर है ये पूरी की पूरी लोन पेयर इसमें जा रही है, डीलोकलाइजेशन में जा रही है पूरी की पूरी लोन पेयर। पर यहाँ पर क्या है, अगर इन दोनों में कंपेयर करें फर्स्ट में और थर्ड में, तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर इसको ये लोन पेयर तो दे ही रहा है, ठीक है, लोन पेयर तो जा रहा है, पर साथ साथ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इस NH को स्टेबलाइज भी कर रहे हैं,
ठीक है, स्टेबलाइज भी कर रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके पास इसको देने वाला कोई नहीं है, पर इसको देने वाला CH3 वाला ग्रुप है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक तो ये हो सकता है, होगा ना। ठीक है, तो देखो, तो मैं अगर इसकी बेसिसिटी के बारे में बताऊं, इसकी अगर बेसिसिटी बोलूं तो क्या हो जाएगी, आप तब तक लिखो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगी इसकी बेसिक नेचर, क्या होगी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हो जाएगी हमारे पास, सबसे ज़्यादा कौन बेसिक शो करेगा, ऑफकोर्स ये नो रेजोनेंस शो कर रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक ये शो करेगा, सेकंड है ना, सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड शो करेगा। उसके बाद देखो अब फर्स्ट और थर्ड में सबसे ज्यादा बेसिक कौन शो करेगा, देखो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये इसके सारे लोन पेयर जा रहे हैं, इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है, इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो मतलब इसको इस NH को स्टेबलाइज कर सके, पर इसके पास क्या है, इसके पास CH3 ग्रुप है जो इसको इसके NH को स्टेबलाइज कर रहा है। लोन पेयर तो बेंजीन ले ही रहा है इससे, पर ये जो CH3 ग्रुप है ये इसको स्टेबलाइज हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा सेकेंड शो करेगी, उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद फिर फर्स्ट, सबसे कम हमारी जो बेसिसिटी शो करेगी ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हो गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा नेचर का, हमारा फर्स्ट, क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं है ग्रुप जो इसको इसके लोन पेयर को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें भी हमें वही बताना है बेसिक नेचर, कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी है, ठीक है। उसके बाद पहला हमें बेसिक नेचर निकालना है, बेसिक नेचर, और दूसरा इसी की हमें pKa निकालनी है, pKa, ठीक है, कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा pKa किसकी होगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ pKa और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी या ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, ये दोनों ही हमें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है, ये हमारे पास ये हमारा लोन पेयर है, यहाँ पे ये लोन पेयर है और यहाँ पे ये लोन पेयर है, और अब सिंपल से जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया है कि जो लोन पेयर ये अवेलेबल है ही नहीं देने के लिए, ठीक है, ये अवेलेबल है ही नहीं, तो जिसके वजह से क्या है, ये कहाँ जा रहा है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से इसकी बेसिसिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिलोकलाइजेशन में जा रही है, अवेलेबल है ही नहीं। दूसरा क्या है हमारे पास, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग पिरिडीन, राइट, पिरिडीन, और पिरिडीन में क्या होता है, ये जो लोन पेयर आपको दिख रही है ना, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होती है। आप ये खुद देखो, ये हमारी नॉर्मल सी हमारी जो है ये बेंजीन रिंग थी पहले से, बस यहाँ पे एक कार्बन को हटा करके यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया है, तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं ना, बेंजीन रिंग तो है ही, पर यहाँ पे ये है कि जो ये लोन पेयर है ना, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होती है, क्या होती है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये हमारा इसमें पार्टिसिपेट बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बेसिसिटी होती है वो लोकलाइज्ड रिंग में, जब भी आपके पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हो, मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर हो, तो उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाती है ना। तो बस, तो यहाँ पे अगर मैं, और हाँ दूसरी ओर ये तो हमारा, और दूसरा कार्बन क्या है, ये हमारा ये सारा क्या है, ये हमारा sp2 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ, तो क्या है, ये sp2 है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो दूसरी ओर अगर मैं इसकी ओर जाऊँ, यहाँ भी देखो, यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है ना। यहाँ पे बस क्या है कि हमारा डबल वाला रिंग है, मतलब डबल का बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ये तो डिफरेंस आ रहा है। बाकी बात क्या है, नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन है। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो है हमारा sp3, यहाँ के जो नाइट्रोजन के जो ये है लोन पेयर है वो sp3 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जो लोन पेयर है मतलब नाइट्रोजन जो है वो sp2 में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास लोन पेयर जो वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, यहाँ भी लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है यहाँ पे। अब दोनों में बात हो गई सेम, यहाँ भी लोकलाइज्ड लोन पेयर, यहाँ भी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब डिफरेंस कहाँ रही है, इसके हाइब्रिडाइजेशन में, ये sp2 है तो ये sp3 है। और हम लोग जानते हैं जो बेसिक नेचर होती है, जो बेसिसिटी होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट मतलब बेसिसिटी क्या होती है, अगर मैं बेसिसिटी हाइब्रिडेशन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा sp3 की होती है, फिर sp2 की होती है, उसके बाद फिर sp की होती है, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है अब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा C हो जाएगा, है ना, सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा C हो जाएगा, क्योंकि वो sp3 है और वहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पे sp3 नाइट्रोजन है वहाँ पे हमारा बेसिकली, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा A हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, राइट, CBA, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी।
समझ में आ गई कैसे क्या? फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, चलो ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब के सामने ये एग्जाम्पल है, इन सब में, इन चारों में से आपको इसकी बेसिक नेचर बतानी है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, कुछ तो डिफरेंस नजर आ रहा है ना? तो डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि ये सब हमारे यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पर यहाँ डबल बॉन्ड है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो अब यहाँ देखो, जब ये डबल बॉन्ड है बेंजीन की तरह, और हम लोग जानते हैं जब बेंजीन हमारा होता है वो sp2 होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ बेंजीन के जगह एक कार्बन के नाइट्रोजन रिप्लेस किया है, पर बात तो वही है। तो ये हमारा जो नाइट्रोजन के ग्रुप है वो कौन से क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे sp2, राइट। और अगर मैं यहाँ ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या है? नाइट्रोजन, ये हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये हमारा sp3 है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी हमारा sp3 हो गया, ये भी लोन पेयर है, यहाँ भी हमारा sp3 हो गया ना। तो अब हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आ रही है? ये तो हमारे पास sp2 और सारे के सारे sp3 है। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई हमारी कि जो हमारी जो बेसिक नेचर होती है वो सबसे ज़्यादा sp3 में देखा जाता है, फिर sp2 में, फिर sp में। ओके, रीजन वगैरह क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप वहां से देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है। अब इन तीनों, ये हमें पता चल गया कि sp2 इसकी सबसे कम बेसिसिटी होगी, है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा जो फर्स्ट है वो पहला वाला का सबसे कम बेसिसिटी होगी, ठीक। तो अब इन तीनों में से डिसाइड करना कि इन तीनों में सबसे बेसिक नेचर कौन शो करेगा। तो देखो ये NH NH NH, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है। ओके, यहाँ पे कार्बन है। तो एक बात हम जानते हैं, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ आपको इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वैसे अगर मैं ये बात करूँ तो ये -I लगा रहा है, ये भी -I लगा रहा है, ठीक है, दोनों ही -I इफेक्ट लगा रहे हैं। तो अब देखो ये तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? आप सब जानते हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है ना। ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए हमारा सीक्वेंस इन तीनों की, ठीक है। तो अब इन तीनों में हमें बताना है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और हम जानते हैं कि जो बेसिक नेचर होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी एलर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, और बेसिक नेचर क्या कहता है? उसको होल्ड नहीं करवाना, उसको अपने लोन पेयर को देना है, इलेक्ट्रॉन उसको देना है ना। उसी को तो हम लोग बेसिक नेचर बोलते हैं वो ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये सबसे कम बेसिक नेचर शो करेगा। समझ में आ रही है बात? ये सबसे ज्यादा कम बेसिक नेचर शो करेगा। और इन दोनों में से नाइट्रोजन इसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन भी इसके बाद, मतलब ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। और सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा? हमारा सेकंड वाला, दूसरा वाला। तो मैं यहाँ पे अगर बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गई बात? तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर करेगा सेकंड, दूसरा वाला, उसके बाद फिर फोर्थ वाला करेगा, उसके बाद फिर थर्ड वाला करेगा, उसका सबसे लास्ट में करेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये sp2 है। रीजन पता चल गया कैसे कैसे मैंने क्या किया है? तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अच्छी बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारे पास एनिलीन है और ये पायरोल है, ठीक है, ये एनिलीन है और ये पायरोल है हमारा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है? ये हमारा एनिलीन हो गया और ये पायरोल। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है? इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है? तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है हमारा एनिलीन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है ये देखते हैं। तो रीजन ये है, देखो ये आपके सामने पूरी की पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने रख दी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिला। ये अपने लोन पेयर को दे रहा है, तो इसके ऊपर, इसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, या डबल बॉन्ड या निगेटिव चार्ज। फिर ये निगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से ये बन रही है, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर हमें ये वाला
मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमें रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, दूसरे अगर मैं पायरोल की बात करूं तो पायरोल में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5, पूरा टोटल हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ जा रहा है और फिर ये यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ, जैसे कि हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए इसके। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात कैसे हो रही है। एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप ये देख रहे हो कि, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बेसिक नेचर होता है वो उसका खेल सारा का सारा उसके लोन पेयर पे खेला जाता है। तो लोन पेयर रेजोनेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन पे उसको डीलोकलाइजेशन पसंद नहीं है, जितना ज़्यादा वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा वो उतना ही कम शो करेगा बेसिक नेचर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास 5 स्ट्रक्चर है, जिसके मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोन पेयर है ये 5 स्ट्रक्चर, 5 तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, घूम रहे हैं एक दूसरे में। पर जो ही मैं पैरेलल की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है एज कम्पेयर टू दिस। समझ में आ रही बात, यहाँ देखो, यहाँ टोटल 6 स्ट्रक्चर बन रहा है आपके और यहाँ 5 बन रहे हैं, तो ये ज़्यादा रेजोनेंस हुआ ना एज कम्पेयर टू एनिलीन, हो गया। तो जब ये ज़्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है इसका मतलब ये कम बेसिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। समझ में आ गई बात। तो इसलिए मैंने जो कहा था कि जो एनिलीन है वो ज़्यादा बेसिक, वो ज़्यादा बेसिक है देन पैरोल की। उसका रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस हमारे पास होता है उतना ही हमारे पास जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल कराने की जो क्षमता है उस कंपाउंड की वो कम हो जाती है, जिसके वजह से हमारा जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, समझ गई बात क्या है इसमें खेला। तो ये थी हमारी एनिलीन और पैरोल की कहानी कि कैसे इसकी बेसिक नेचर किस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है। 1 2 और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें भी बतानी है कि सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन होगा, इसके ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर क्या होगी। तो देखो, हम लोग एक बार अभी भी पढ़ करके आए ये चीज़ें कि एनिलीन जो है वो बेसिक ज़्यादा होती है देन पैरोल से। ठीक है, क्यों होती है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग एक बात जान गए, अगर मैं 1 और 3 में कंपेयर करूँ तो 1 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, पहला से, है ना। ये यहाँ से हमें ये पता चलेगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा का तो काम तमाम हो गया। अब हमारे पास बचा है 5वां, चौथा और दूसरा। इन तीनों बताना है कि इन तीनों की क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा sp2 है। ठीक है, ये sp2 है। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये हमारा sp3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे बात ये है कि देखो, अब ये देखो sp2 है। ठीक है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा अमाइड ग्रुप है, इसे हम अमाइड बोलते हैं इस तरह के ग्रुप को। ठीक है, ये हमारा अमाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो, हमें सबसे ज़्यादा दिख रही है कि हमारे पास जो sp3 है, ठीक है, जो इन सब में से सबसे ज़्यादा 4th वाले ग्रुप ज़्यादा बेसिक नेचर होंगे ना, क्योंकि sp3 है। ठीक है, यहाँ पे sp3 और यहाँ पे लोन पे ज़्यादा इजीली से अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इसको रेजोनेंस वगैरह सब में लेके जाए, ना ही -I यहाँ पर कोई ग्रुप है, या फिर कोई माइनस वाला कोई ग्रुप है नहीं। यहाँ पर है CH3 CH2, ठीक है, जो +I ग्रुप लगा रहा है। एक तो लोन पेयर को डिलोकलाइज करने वाला कोई है नहीं लेने वाला, ऊपर से इसको और देने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर होंगे, और ऊपर से sp3 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मैं लिख सकती हूँ इन सब में से सबसे ज़्यादा अवेलेबल जल्दी से कौन कराएगा, तो हमारा 4th वाला ग्रुप। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एलिफेटिक जो होता है, एलिफेटिक एमिन वो ज़्यादा ये बेसिक नेचर शो करता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एमिन। ठीक है, ये हमें पता है। तो देखो, तो ये 4th हमारा सबसे ज़्यादा हो गया। तो अब क्या बचा, इसके केस में बात हुई। अमाइड केस में क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन है ना, ये देखने में तो लग रहा है कि अवेलेबल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये अवेलेबल है ही नहीं। क्या होता है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड लोन पेयर दिखे
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, तुम्हारा रेजोनेंस से इसको कोई नहीं बचा सकता है। तो जो हमारा लोन पेयर है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से लोन पेयर जा रहा है, समझ में आ गई बात, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये अवेलेबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबल होता ही नहीं है, तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी रेजोनेंस वगैरह सब में जा रहा है ना। तो अब क्या करूँ, ये इन तीनों में पता चल रहा है कि इन तीनों में अवेलेबल है ही नहीं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, पर यहाँ तो अवेलेबल है, पिरिडिन के पास ये तो अवेलेबल है, ये तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो मैं इसके बाद ये सेकंड वाला लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या है, और एक चीज हम लोग समझ गए हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर थर्ड वाला होगा। ठीक है, अब अमाइड के केस में क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं अमाइड की बात करूँ तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, देखो क्या होता है अमाइड में, ये एक अलग ही केस है, तो मैं सोचती कोई और बताऊंगी, पर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या होता है अमाइड जो है सबसे लिस्ट बेसिक होता है पूरे बेसिक नेचर में, वो एलिफेटिक रहे या एरोमेटिक रहे आपके पास, उन सब में सबसे ज्यादा लेस, अगर कहीं पे अमाइड दिख रहा है सबसे कम उसको अमाइड को कर दो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ देखो इन सब में चाहे पैरोल हो, चाहे ये एनिलीन हो या कोई भी हो, इन सब में हमारे क्या कर रहा है लोन पेयर, मतलब अगर ये बेसिक नेचर जो शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है, नाइट्रोजन शो करता है। ठीक है, पर अमाइड के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है। कौन शो करता है, बेसिक नेचर हमारा शो, बेसिक नेचर ऑक्सीजन जो है वो हमारा बेसिक नेचर शो करता है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, जिसके वजह से इन सब के नेचर में सबसे कम तो बेसिक यही शो किया ना, क्योंकि ऑक्सीजन है इसके पास, ये ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन से शो हो रहा है बेसिक नेचर। तो ऑब्वियस से बात है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा, सिंपल सी बात है। इसकी ज़्यादा तो ये कम करेगा ना इन सब से, यहाँ सब नाइट्रोजन से शो कर रहा है पर यहाँ ऑक्सीजन से शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी सबसे कम बेसिक नेचर शो करने की टेंडेंसी जो होती है वो फिफ्थ वाले की होती है। समझ में आ गई क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तरफ से ऑक्सीजन शो कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज आ गया, बेसिक का मतलब क्या होता है, हमारे या फिर डोनेट करो लोन पेयर को या फिर H+ को एक्सेप्ट करो। और आप कहीं भी रिएक्शन वगैरह कुछ भी देखे होगे तो जब भी हाइड्रोजन है ना वो हमारा यहाँ पे ही लगता है, कभी देखे हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ हो, आपको नहीं दिखेगा रिएक्शंस वगैरह में, ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी तो बेसिसिटी ही कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं H+ को डाल दूं तो ये इन दोनों में से सबसे पहले कौन H+ को लेगा, क्योंकि यहाँ तो इसके लोन पेयर है ही नहीं अवेलेबल ना। जब यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं अवेलेबल तो ये H को मतलब ये दे भी नहीं सकता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ऊपर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो H+ को जल्दी से ये लेगा ना ऑक्सीजन, ना कि नाइट्रोजन। और देखो नाइट्रोजन भाई सबके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये ले ही नहीं सकता है जब आप रेजोनेंस वगैरह करोगे तो। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन नहीं, अमाइड में ऑक्सीजन शो करती है हमारी बेसिक नेचर, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है इन सब में सबसे कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन सब से। समझ में आ गई बात, तो ये सबसे कम जो शो करने वाला है वो है फिफ्थ। ठीक है, अब बताओ हमारे पास फोर्थ हो गया, दूसरा भी हो गया, और देखो अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फोर्थ हो गया, फिर सेकंड हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि थर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड, फिर फर्स्ट, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन दिस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर हमारे पास। समझ में आ गई बात, फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है ईमेल एड्रेस का, वहाँ भी आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पक्का से, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, 1 2 3 4 चारों हैं, इनके बेसिक नेचर आपको बतानी है कि सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि H+ को तो एक्सेप्ट कर रही है
और तो कोई काम नहीं यहाँ पे नहीं कर रही है, और बाकी बात नेचर तो वही होगा बेसिक का, ठीक है। तो देखो ये सारे के सारे मैंने आपको बेसिक नेचर शो करवा के दिखा दिया, H प्लस को एक्सेप्ट करवा के बता दिया। आपको इसकी बेसिसिटी निकालनी है। तो ये देखो, ये हमारे पास पायरोल है। सबसे पहले ये देख लिए, जो दिखता है सबसे अच्छा, सबसे पहले उससे पहले हम लोग देख के खत्म करो। ये हमारे पास एनिलीन है, ठीक है। बात कुछ नहीं बदल रही है, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया एक्स्ट्रा। बात तो एक ही है, पैरोल ये है, एनिलीन ये है, ठीक है। अब इसका कोई दूसरा नाम तो नहीं हो रहा है, पैरोल ये है। तो हम लोग जानते हैं कि पैरोल कम बेसिक नेचर होता है एज कम्पेयर टू एनिलीन, मतलब एनिलीन ज्यादा बेसिक नेचर होती है एज कम्पेयर टू पैरोल। तो ये हमारा पहला का एक तो हमें मिल गया सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये हमारा ये और ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो हमें डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस इस वाले के पास है, यहाँ CH3 और यहाँ पे H है, ठीक है। और ये हमारा प्लस I का लगा रहा है, तो सिंपल से दिख रही है। और यहाँ पे इसके पास तो ऐसा टेंडेंसी है नहीं लगाने की, बहुत ही निग्लिजिबल इफेक्ट लगाता है ये, तो इसको इग्नोर ही करेंगे CH3 के सामने। तो आप यहाँ पे देख लो, इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके पास एक CH3 ग्रुप है जो प्लस का है, और प्लस वाले बेसिक नेचर को काफी ज्यादा प्यारे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी बेसिक नेचर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी हो जाएगी, आप ही देख के बता दो, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी। आपको सी बात है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर थर्ड की हो जाएगी, फिर हो जाएगी दूसरा वाला की, फिर फोर्थ की, उसके बाद फिर फर्स्ट की। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। समझ में आ गई बात, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन तीनों की बात करूं और यहाँ पे मैं बेसिक नेचर की वही सेम वो पूछ रही हूँ कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताती हूँ, वो ये कि सबसे ज्यादा कभी भी बेसिक नेचर के बारे में पूछा जाए ना, तो सबसे ज्यादा शो करने वाला बेसिक नेचर होगा निगेटिव ग्रुप, फिर होगा न्यूट्रल, उसके बाद फिर होगा कैटायन या फिर कहो पॉजिटिव वाले ग्रुप। तो कहीं भी ये सीक्वेंस को आप डाल सकते हो, ये सीक्वेंस बहुत ही यूजफुल होता है जब भी आप बात करोगे बेसिक नेचर के बारे में। तो बेसिक के में ये देखना, और हमारी एसिडिटी के टाइम पर जस्ट इसका उल्टा, पॉजिटिव फिर न्यूट्रल, उसके बाद फिर निगेटिव ग्रुप, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैं एसिडिटी का बात करती हूँ, कोई यहाँ पर CH3COOH ग्रुप है और एक CH3COO माइनस ग्रुप है और एक CH3COOH पे पॉजिटिव ग्रुप है। ये आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अगर मैं कहूँ, पूछूँ आपसे कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव वाले ग्रुप होते हैं ना, वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो मैं इन तीनों की बात करूँ, सबसे ज़्यादा थर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा। तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये हमारी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव। अगर मैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर पूछूं तो हमारा जो बेसिक नेचर हो जाएगा इसके लिए, तो हमारा सबसे ज़्यादा थर्ड हो जाएगा, फिर न्यूट्रल सेकंड हो जाएगा और फिर फर्स्ट हो जाएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें कि इसका भी रीज़न काफ़ी है कि देखो निगेटिव वाले ग्रुप वो जल्दी से H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रल होना चाहेंगे, ठीक है। तो वो वहीं पे, और हम लोग बेसिक नेचर में क्या देखते हैं, लोन पेयर को देना या फिर H प्लस को एक्सेप्ट करना। इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है H प्लस को एक्सेप्ट करने की एज कम्पेयर टू दिस। ये H प्लस को लूज करना चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा, और ये H प्लस को लेना चाहेगा। तो और हम लोग बेसिक नेचर पूछा गया है, बेसिक नेचर का मतलब है कि H प्लस को एक्सेप्ट करना या फिर लोन पेयर को देना। तो ऑफकोर्स है इन तीनों में से, और ये इसको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से, तुम दो तो अच्छा, नहीं दो तो अच्छा। तो इसके लिए ये चाहेगा निगेटिव, चाहे बहुत जल्दी अप्रोच करेगा, ये लोन पेयर से ज़्यादा निगेटिव अपना न्यूट्रल करेगा ना चार्ज को, ये तो खुद से पहले से न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल करना है इसे, तो जो ज़्यादा न्यूट्रल करना चाहेगा वो जल्दी से अपना काम करेगा ना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा H प्लस को लेने की, ठीक है। और ये फिर उसके बाद फिर ये काम करेगा, और ये तो बहुत ही कम करेगा क्योंकि इसको H प्लस चाहिए नहीं है, H प्लस को देना चाहता है। समझ में आ गई बात, वहाँ भी ऐसे ही इन तीनों में भी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी। देखो ये हमारा थर्ड है और एसिडिक नेचर हम किसको बोलते हैं, जो H प्लस को लूज करता है। तो इसके पास H प्लस एक्स्ट्रा है, ये लोन पेयर, ये समझ रहे हो, ये जो लोन पेयर है मतलब ऑक्सीजन में जो लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर दे करके H प्लस को खरीदा है,
ऑफ कोर्स। और उसके ऊपर से उसके पास डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कभी चाहेगा कि नहीं भाई मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूँ। इसे जब रखना ज़्यादा अच्छा तो वो रखेगा ना उस चीज़ को, तो न्यूट्रल करना चाहेगा इसको। और जो कितना जल्दी से जो जितना जल्दी H प्लस को डोनेट करता है वो उतना जल्दी एसिडिक नेचर शो करता है, वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इस H प्लस को लूज करने की एज कम्पेयर टू दिस टू। ये नेगेटिव है तो इसको यहाँ पे चाहिए H प्लस। और एसिडिटी मतलब क्या होता है, H प्लस को लूज करना। पर भाई सबको कहीं और ही आके ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। बस एक बार आप कमेंट सेक्शन में यस कर देना कि हाँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, तो आप उसे भी यूज़ करके मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले कोई भी फर्दर वीडियोज़ हो तो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।